रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनने में कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा। ये अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा। इससे आईएनएस विक्रांत से पहले रूस से 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य मंगवाया गया था। दोनों फिलहाल नौसेना की सेवा में लगे हुए। पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी, लेकिन भारत का मकसद है चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ी करना ताकि टक्कर दी जा सके। IAC-2 यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन रहेगा। लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, ऊंचाई 194 फीट और ड्रॉट 28 फीट होगी। इसमें 14 डेक होंगे। इसे 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन और 2 इलेक्ट्रॉन कॉगेग गियरबॉक्स से ताकत मिलेगी। प्रोपल्शन के लिए 2 शाफ्ट होंगे। यह अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में चल सकेगा। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर होगी। इस पर एक बार में 196 ऑफिसर और 1,154 नौसैनिक एक बार में तैनात हो सकेंगे। बचाव के लिए इस पर कवच एंटी मिसाइल सिस्टम और मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम लगे होंगे। इसके अलावा सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल बैराक 8 के 32 सेल होंगे, 4 ऑटोब्रेड डुअल पर्पस गन और 4 AK-630 CIWS गन लगी होगी। इस पर राफेल एम, MiG-29 के तेजस फाइटर जेट, टेड BF फाइटर जेट या AMCA फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा कामोव, अपाचे, प्रचंड, MH-60R या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। चीन का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्टोबॉल यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम पर काम करता है, ये बेहद अत्याधुनिक है। ये 305 मीटर लंबा है। इसकी बीम 75 मीटर है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ये टाइप 001 एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पोत है। पहले इसे कुज़नेत्सोव क्लास एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे चीन ने अपने हिसाब से बनाया। चीन के लेटेस्ट सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm ऑटो कैनन लगे होंगे। रक्षा एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा फायदा जापान को होगा। आसपास के समुद्री इलाकों में भी शांति का माहौल बनेगा। भारतीय नौसेना मजबूत होगी तो चीन की PLA नेवी को भारत की तरफ ध्यान देना होगा। इससे जापान की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा कम होगा। जापान का स्ट्रेटेजिक प्रेशर कम होगा। जैसे ही भारतीय समुद्री इलाके में भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ेगी, आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे जापान, थाईलैंड, म्यांमार जैसे समुद्री तटे वाले देश के आसपास स्थिरता आएगी, रणनीतिक संतुलन बनेगा।